आनंद फानन में आपने पत्रकार परिषद बुलाई, शहर से बाहर भी थे आप और आने के बाद फौरन बुलाई आपने पत्रकार परिषद। क्या खास ऐसे कारण है उसके और क्या विषय आज की पत्रकार परिषद का? अपने पार्टी की तरफ से, अपने कलवा मुमरा विधानसभा की जानिब से मैं तमाम पत्रकार भाइयों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा भाई साहब को पहुंचने में देरी हुई, आपके लिए मैं माफी मांग लेता हूं, आपको इंतजार करना पड़ा, मैं उसके लिए आपसे माजरत गो हूं। रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रफीक आमदार साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीजन ये है, जिस तरीके से हम सब नगर सेविका हमारी भाभी फरजाना, एक्स कॉर्पोरेटर्स हमारी भाभी फरजाना भाभी भी तशरीफ लाई हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। कुछ हमारे एक्स कॉर्पोरेटर्स नहीं आ सके हैं। गुज़िश्ता दिनों से कुछ शहर में हलचल सी है, बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं शहर में। इत्तेफाक से भाई साहब को पता है और मैं भाई साहब से परमिशन लेकर के खुद भी डर ही गया हुआ था। मेरा कुछ वहां पे अपना काम था, मैं कल ही शाम में लौटा हूं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया। हालात आपके सामने हैं, मैं उस पर चंद बातें कहना चाहता हूं। अपने पार्टी के वर्कर से भी कहना चाहता हूं और अपने शहर कलवा मुमरा के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो चले गए वो कभी हमारे थे ही नहीं। जो बातें आती है कि पापा भाई यहाँ शायद मौजूद हैं, वो उनके मीडिया के माध्यम से कह रहे थे कि 11 कॉर्पोरेटर्स चले गए, तो मैं उस बात का खंडन करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कॉर्पोरेटर है ही नहीं, इन्हें कॉर्पोरेटर्स कहना ही गलत है। ये एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं, जैसे आज साजिद अंसारी जी बैठे हैं, जैसे आज बैग साहब बैठे हैं, ऐसे वो भी हैं। तो वो कॉर्पोरेटर्स मत कहिए उनको, आप उनको एक्स कॉर्पोरेटर्स। दूसरी बात, जाने वालों की तादाद पापा भाई कहते हैं 11 लोगों की है। मैं किसी का नाम ना लेते हुए इतने बता दूं कि फिलहाल 3 से 4 लोग गए हैं और कुछ वक्त के पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर, तो हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ भी कुछ बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने पवार साहब को अलविदा कर दिया। तो पवार साहब को जब वो अलविदा कर दिए तो क्या हमारी पार्टी कमजोर हुई? बल्कि शमीम खान बड़ी बेबाकी से के साथ कहना चाहता है कि पार्टी बढ़ी। लोगों ने यह समझा, जब उस वक्त हालात थे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी कंफ्यूज थे। हम लोग पार्टी के एक संगठन के लोग हैं भाई साहब, कि ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर। पार्टी में कोई एक लीडर जा रहा है छोड़ करके अपने उस नेता को, जिस नेता ने जो छोड़ के गए उनको नेता बनाया। उस बुजुर्ग को जो आज उस मोड़ पे खड़े हैं कि उन्हें सहारे की और हिम्मत की जरूरत थी। कुछ ही दिनों के पहले मैंने देखा, शायद कल परसों में, कोई एक बीजेपी का एक आमदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। भाई साहब, आप तो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो किसी के जाने से कोई कमजोर नहीं होता। अगर कोई ये सोचता हो कि भाई हम जा करके हम जितेंद्र अवार्ड साहब को कमजोर कर देंगे, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से कुछ ढका छुपा नहीं है और हमें इस बात का गम नहीं है कि वो हमें छोड़ के चले गए। जो लोग भी गए, मैं किसी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता, लेकिन दुख इस बात का है कि अगर दामन थामा भी तो बीजेपी का।
बीजेपी की अलायंस पार्टी का। खैर, मैं आपके माध्यम से उन्हें यही कहना चाहता हूं कि अगर कुछ आपकी सोच होगी, जो भी सोच होगी आपकी, मैं उससे जाना नहीं चाहता हूं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और शमीम खान पूरी ताकत के साथ आपको मुबारकबाद भी देता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, इज्जत और जिल्लत का देने वाला तो खुदा है। जिस तरीके से हमारे जो पार्टी के वर्कर्स और जो एक्स कॉर्पोरेटर्स, जो लोग डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, इस विचारधारा के साथ खड़े हैं, मैं उन्हें सलूट करता हूं और कहना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से कि शमीम खान अपने नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब और अपने बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अली भाई साहब के नेतृत्व में आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा है। आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग आते हैं, लोग जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ अवाम है, डेवलपमेंट के साथ अवाम है। जो डेवलपमेंट जितेंद्र अवाड साहब ने, भाई साहब ने और हमारे तमाम मुकामी नगर सेवकों ने किया है, उनके साथ अवाम है। और रिजल्ट अवाम, अल्लाह ताला के बाद अवाम के हाथ में होता है। जो लोग कुछ चले गए वो ठेकेदार मत बने कि हम चले गए तो हरा देंगे जितेंद्र अवाड को। इंशाअल्लाह ताला शमीम खान बड़ी जिम्मेदारी से कहता है कि जितेंद्र अवाड साहब को जो हमारी लीड थी इसके पहले 78,000, मैं इस बात का बड़ी जिम्मेदारी के साथ एज ए पार्टी प्रेसिडेंट कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस बार उनकी लीड 1 लाख पार होगी। आसान हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अंदर भाई कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र जी पवार साहब जो हमारे मुखिया हैं, डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, भाई साहब के साथ मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं एज ए प्रेसिडेंट कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी और अब ताकत के साथ काम करेगी। शमीम भाई, आपने बोला कि दावा लोकल मीडिया में किया जा रहा है 11 लोग गए, 11 एक्स कारपोरेटर, और आप कह रहे हैं कि 4 गए, तो आपके हिसाब से कौन 4 गए? ये जो सामने है आपके, बाकी तो पहले जा चुके। नाम लीजिए ना। नाम क्या है? नाम लेना जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। पीछे भी आप ही ने नाम किया था, अभी भी आप ही नाम करोगे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, नाम ले लेता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। स्पष्ट हो जाएगा ना। देखिए कि आपका दावा कितना सही और वहां का दावा कितना सही। देखिए, मैं बताऊं आपसे, जो पहले जा चुके थे कुछ वक्त पहले, मैं उनको काउंटिंग में मेरे नहीं ले रहा हूँ। राजन की ने, मुरेश की ने, अनीता की ने, मैं बताता हूँ, ये 3 छोड़ के। देखिए सुनिए, अभी फिलहाल अशरीन राउत भाभी, रूपाली भाभी और जफर नुमानी। मैं नेहा नाइक को नगर सेविका नहीं मानता, क्योंकि हफीजा भाभी नगर सेविका है। मेरी जानकारी में हफीजा भाभी का अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये हो गए 3, और उसके साथ साथ में अगर आप वहां से एक आध को पकड़ लेते हैं, राजू अंसारी है ना, ठीक है, राजू भाई भी चले गए, वो हमारे पार्टी से ही लड़े थे, तो 4 हो गए। तो मैं 4 ही बोल रहा हूँ। और रही बात 3 की, तो वो 3 की जो बात है, वो लोग तो पहले जा चुके थे। नहीं, उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोरेश कीने जो है वो एनसीपी अजीत पवार गुट में प्रवेश किया है, वो शिवसेना शिंदे गुट में नहीं गए। इसीलिए तो मैं 4 बोल रहा हूँ, पहले जा फिर 5 हो जा रहे ना। नहीं, 4 ही हो गए। रफीक भाई, राजू भाई और राजन भाई और वो लोग पहले जा चुके थे। नहीं, राजू भाई कहाँ जा चुके? नहीं, मतलब कहीं ना कहीं तो एनसीपी अजीत पवार गुट ही गए ना वो। हाँ बराबर, ठीक है, तो 4 में मान लेता हूँ, लेकिन 11 नहीं होते हैं वो भी एक्स कॉर्पोरेटर। 4 या 5 हो रहे हैं। मैं आपकी काउंटिंग से 5 भी मान लेता हूँ, लेकिन 11 नहीं होते हैं। बाकी सब नगर सेवक, एक्स नगर सेवक, सामान्य एक्स नगर सेवक हमारे साथ, पार्टी के साथ। अच्छा शमीम भाई, ये जो अब दल बदल का मामला चल रहा है, तो इसमें सबसे आपके बेहद करीबी लोग गए हैं, तो शहर में चर्चा भी है, लोग जो है विरोधी पक्ष के लोग भी बात कर रहे हैं, आम लोग भी बात कर रहे हैं कि ये पहले भेजे जा रहे हैं। जैसे एक्स कारपोरेटर गए हैं,
30 के, और आपके एक महफूज मामा है, बेहद करीबी है आपके, शील ब्लॉक के कुछ वो पदाधिकारी हैं, वो भी गए हैं। तो और फिर इन सबसे ज्यादा बेहद करीबी मुमताज शाह, तो वो भी गए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन सबको शमीम भाई पहले भेज रहे हैं और शमीम भाई बाद में जाने वाले, ये भी चर्चाएं चल रही है। इस पर क्या बहुत कहेंगे? अच्छा सवाल किया है आपने रफीक कामदार साहब। आपको पता है कि मैं समाजवादी पार्टी में 13 साल तक मैं पार्टी प्रेसिडेंट था। रफीक कामदार साहब, मैं समाजवादी पार्टी में सोनू भाई 13 साल तक पार्टी प्रेसिडेंट था, और वो एक सेकुलर पार्टी है। और जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आया तो जिसके मुखिया शरद चंद्र जी पवार साहब, वो भी एक सेकुलर पार्टी, हमने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और सैयद अली भाई साहब की क़यादत में पार्टी को ज्वाइन किया। और आज भी हम जो तुतारी, हमारा जो सिंबल है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हम एक ऐसी विचारधारा जो सेकुलर विचारधारा की पार्टी है, हम उनके साथ काम करने वाले लोग हैं। और शमीम खान इतना भी कोई कच्चा आम नहीं है कि कोई भी चाहे उसे खा ले, ठीक है, कोई क्या बोलता है उसको बोलने दीजिए। रही बात, आपने डॉक्टर मुमताज शाह की बात की, आपने जफर नोमानी की बात की। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कि वो नाम आता है, उसके आगे डॉक्टर आता है या नहीं? सुनिए बताता हूँ, उसका भी जवाब दूंगा। देखिए, ऐसा है, मैं कलवा मुमरा का अध्यक्ष हूँ, तो जाने वाले में से जो एक्स कॉर्पोरेटर गए वो अश्विन भाभी भी गए, राजू भाई गए, राजन भाई गए, अनीता भाभी गई, मोरेश्वर भाई गए, और जफर नोमानी गए, और नेहा नाइक गए। यानी नेहा नाइक बोले तो युवती की अध्यक्ष थी, विशु भाई आजाद से, हमारी पार्टी से नहीं थी। तो मेरा आपसे बोलना यह है कि ये सब जो लोग गए वो सब हमारे अजीज थे, पार्टी के अजीज थे। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, पार्टी के सिंबल को जीत करके आए। तो हम सबकी बात करते हैं आपसे कि अगर वो गए तो हमारी तरफ से उन्हें मुबारकबाद। मैं आपके माध्यम से कैमरे पर यही कहना चाहता हूं, और मुमताज शाह भी गए तो उन्हें भी मुबारकबाद। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड हो, और जिसका भाई, बड़ा भाई, जिसकी सरपरस्ती शमीम खान के कंधे पे हो, इंशाअल्लाह ताला उससे बड़ी संगठन और उनसे ज्यादा नगर सेवक और जितेंद्र अवार्ड को बेहतरीन लीड से जिताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शमीम खान लेता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता, रफीक भाई। और रही बात शमीम खान की, तो शमीम खान के बारे में पूरा शहर जानता है। ये अफवाह फैलाने वालों को एक ठोस जवाब। देखिए, अफवाह फैलाने वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शमीम खान को खुद के बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है। शमीम खान जितना दिखता है, शमीम खान जितनी बातें करता है, उतना ही उसके बातों में सच्चाई हो सकती है। और मुझे कोई खरीदने वाला या कोई किसी तरीके का डरा करके लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जो कुछ मेरा फैसला होगा वो अल्लाह करेगा, वही हो सकता है। भाई साहब, आप शमीम भाई, शानू भाई, एक्स कारपोरेटर हमारे सिराज भाई, फरजाना शाकिर शेख, हीरा पाटिल, सब जिम्मेदार आप यहाँ बैठे हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब 50 करोड़ की निधि की नजीब मुल्ला साहब ने की थी अमित गार्डन होटल पर, तो उन्होंने दावा किया था कि इनके विकास में कितना भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पोल खोल हम करेंगे। तो अब वहां से भी पोल खोल होगी, यहाँ से भी पोल खोल होगी, तो जनता तक क्या मैसेज जाएगा, किस तरह का मैसेज जाएगा, क्या आप में और उनमें क्या फर्क है? वो अपना फर्क साबित करने पे लगे हैं, आप अपना फर्क साबित करने के पर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि निचोड़ निकल रहा है कि हर हाल में आवाम बेवकूफ बनती है। देखिए, ऐसा ना रफी भाई, आवाम को जो बेवकूफ समझता है, मैं मानता हूँ कि वो बेवकूफ है। आवाम में कुछ लोगों को आप इधर उधर गुमराह कर सकते हैं, लेकिन पूरी आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। खास करके मुमरा को इनलिटरेसी नहीं है, मुमरा पढ़ा लिखा शहर है, तो वो हर चीज को समझता है, वो टाइम पे अपना जवाब दे देगा। अगर हमने कुछ गलत किया है, हमने गलत भरम फैला है, तो सजा हमको देगा। और अगर सजा जो लोग भरम फैला रहे हैं, जो लोग गलत इल्जामात लगा रहे हैं, अगर वो रहेंगे तो सजा उनको दे देगी। ये तो चीज डिपेंड जनता पे है, क्योंकि हम कुछ लोगों को हाँक सकते हैं,
आम इतनी बड़ी आवाम को नहीं खा सकती। जैसे उनके दावे थे कि भाई विधायक जितेंद्र आव्हाड और उनकी तमाम टीम विकास के जो दावे करती है, तो उसमें जो उनकी अपनी कॉन्ट्रैक्टर नीति है, एक चुनिंदा कॉन्ट्रैक्टर है, तय किए हुए उन्हीं को काम दिया जाना और उन्हीं के जरिए भ्रष्टाचार करना, एक ये आरोप था उनका। और दावा था कि इसका पोल खोल करेंगे, आप हर हफ्ते में एक पोल खोल का वीडियो हम डालेंगे। और उसके बाद उन्होंने फिर रशीद कंपाउंड की लाइब्रेरी में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 220 करोड़ की मुमरा खौसा शील दीवा की जो पानी आपूर्ति की रीमॉडलिंग योजना थी, उसमें किस तरह से विधायक जितेंद्र आव्हाड की वजह से वो काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसमें कितनी गलत दावे और कितनी जानकारी की दी जा रही है, ऐसा उन्होंने दावा किया था। तो इस पर फिर आप लोगों का क्या जवाब है? अब वो साबित करें, उसके बाद फिर हम जवाब दे देंगे उनको, क्योंकि आरोप वो लगा रहे हैं ना। तो उन्होंने बाकायदा फाइल नोटिस वगैरह, हालांकि मैंने उनसे मांगा था उस वक्त कि ये सब पेपर्स आप दीजिए हमको, तो वो सेट नहीं दे पाए थे उस वक्त। लेकिन उनका वो दावा था, जैसे 13 पानी की टंकियां हैं, जैसे मेन पानी की MIDC की हमारी मेन लाइन है, उससे सब लाइन जो बनती है, उस सब लाइन से फिर दूसरे जो कनेक्शन जाते हैं, 12 की लाइन, 18 की लाइन, 36 की लाइन, तो ये जो लाइन डिवाइड होती है, इन सब में जो है कनेक्टिविटी नहीं रखी गई है, टुकड़ों टुकड़ों में काम किया गया है। और इतनी बड़ी एक लंबी योजना जो है वो अब तक अधर में लटकी हुई है, वो विधायक जितेंद्र आव्हाड की वजह से, ऐसा उनका आरोप था। चालू दे पोजीशन लीडर क्या सुन लो देना मैं आपको जवाब के दूंगा, आपके जवाब के दूंगा। हो गया? हाँ रफीक भाई, आपकी बात सुना मैं, मेरी नहीं, नजीब मुल्ला का आरोप है वो। आपके जरिए सुना, उनसे उनके भी जरिए सुना। पहली बात तो आपको ये बताऊंगा कि उन्होंने कहा 50 करोड़ की निधि, सुन के अच्छा लगा, चलो आ जाए इंशाल्लाह, तो मुमरा का कहीं ना कहीं काम ही हो जाए। लेकिन शहर में मुमरा की प्लेट में जब करोड़ों रुपए निधि का लॉलीपॉप आया तो समझो कि चुनाव आया। आज से 70 दिन बाकी है MLA के चुनाव। 50 करोड़ आया कब, आएगा कब, और अमल बजावनी कब होगी, ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, अमित शाह जी ने बोला था 15 लाख अकाउंट में आएंगे, तो शायद उसकी तरह जुमला तो नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं एज अपोजिशन लीडर, एक प्रस्ताव को पास होने में और उसकी अमल बजावनी करने के लिए 8 महीने देते ग्राउंड पे कम से कम। और महानगर पालिका की गाइडलाइन है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एक्ट, जो हम मुंबई कॉर्पोरेशन एक्ट के चलाते हैं। महापालिका किस पे चलती है? मुंबई कॉर्पोरेशन एक्ट। उसके अनुसार जून 1 वीक से आप शहर में कोई भी काम नहीं कर सकते, और अगर कर ले तो भी उसको रोकना पड़ेगा। सिर्फ क्या कर सकते हैं? अति आवश्यक सेवा, इमरजेंसी वर्क। और इस शहर में ऐसा कोई इमरजेंसी वर्क नहीं है जिसको कोई किया जाए और जिसके लिए ऐसी निधि किसी ने दी है। अब उन्होंने लाया है तो बहुत अच्छी बात है, ये शहर के लिए लाया जाता है, खासदार भी लाए थे, इन्होंने भी लाया है, शहर में कहीं ना कहीं लग जाए, लेकिन अभी तक लगा नहीं। जो भी लगाया इस क्षेत्र के अंदर वो थाने महानगर पालिका ने और डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी ने लगाया है। एक बात आपके जरिए बता। दूसरी बात आपने बोले, उन्होंने कहा करप्शन खोलेंगे। क्या कहा? पोल खोल करेंगे। आपने बोले उन्होंने कहा पोल खोल करने वाले, उन्होंने कहा पोल खोल करेंगे। तो पोल खोल उन्होंने कहा, ये बोला, मैं उनसे बहुत दानेश्वर नगर सेवक, बहुत अभ्यासु विरोधी पक्ष लेते हैं, अच्छा लगता है मेरे को जब मैं उनकी बातें हाउस में सुनता था, बहुत गौर से सुनता, और कहीं ना कहीं उनसे सीखा भी, उसमें हाउस में बोलता भी था, क्योंकि जो उनकी अच्छाई थी वो भी सीख लेता। अब बुराई तो ठीक है सभी में। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि करप्शन हुआ है शहर में और हम हर हफ्ते पोल खोल करेंगे। तो पोल खोल क्यों कर रहे हो? 2.5 साल से आपका सरकार, सीएम आपके, डेप्यूटी सीएम आपकी, ईडी आपकी, सीआईडी आपकी, क्राइम आपका, एफआईआर दाखिल करो, जिन्होंने करप्शन किया उसे जेल भेजो। पोल खोल वो करता है जो विरोध में रहता है। अभी विरोध में हम लोग हैं, आप बीजेपी के साथ सत्ता में, प्लीज शहर को गुमराह मत करो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया
जिन्होंने भी उसको तुरंत एफआईआर दाखिल करके तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करो, और कार्रवाई महापालिका के ऑफिसर से शुरू होगी। किससे? महापालिका के अधिकारी, क्योंकि उनकी साइन है हर चीज पे। पहले उनसे शुरुआत करो, जो लोग हैं ऊपर से लाइन शुरू करो, हम उनका वेलकम करेंगे। उसके बाद में अगर उन्होंने ऐसा पर्दाफाश किया तो हमको मालूम भी पड़ेगा कि शहर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अभी बोलने से भ्रष्टाचार नहीं होता है। उसके लिए आपके पास एजेंसी है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडरों को आप बीजेपी ने जेल भेज दी। आपके पास सरकार है, आप बीजेपी के सरकार से आप खुद बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और हम उसकी पोल खोल करेंगे। ये वो पोल खोल करने का नहीं, ये वो डायरेक्ट एफआईआर करने का है, और डायरेक्ट एफआईआर करके उस अधिकारी से लेके जो उसकी चेन में उस तक को अरेस्ट करेंगे। अच्छा शानू भाई, आप बोल रहे हैं आप ही के प्रभाग की आपकी साथी नगर सेविका रही है प्रभाग 32 से अश्विन राउत, इन्होंने 2 दिन पहले जो लैंडस्लाइड हुआ था आजाद नगर में, उसमें वहां पर वो जो कुछ झोपड़े जो है उसकी जद में आए, पिछले कुछ सालों से लगातार आ रहे, तो उसको लेकर के एक गाय बगाए आप पर आरोप लगाए, और वो नोटिस जो आई थी वहां पर उन झोपड़ा धारकों को थाने मनपा की तरफ से, उसको भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने शेयर किया, और ऐसा बताया कि ये सब कुछ यहाँ पर उनका आरोप मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसा था कि बिकॉज ऑफ शानू पठान, ये शानू पठान की लापरवाही या उनकी अनदेखी या उनकी गैर जिम्मेदारी से हो रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला? ऐसा मैंने उनसे सुना तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप वो बोल रहे तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि पहाड़ की मिट्टी खसकने से रोड धस गई। तो जब मैंने महापालिका के आयुक्त से बात की कि आपने नोटिस भेजे, तो उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि हमने पूरे आजाद नगर को भेजे नहीं, पूरे आजाद नगर को नहीं भेजा, जो पट्टे पे मिट्टी से चिपके हुए लोग 5 से 6 हाँ नहीं 29 घर हमने उनको भेजा कि वो अपनी जान की सुरक्षा कर ले। तो मैंने बोला ठीक है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महापालिका की, उनको आप रेंटल में घर दो, वो शिफ्टिंग हो जाएगी। बिना शिफ्टिंग किया हम उनका घर नहीं तोड़ने देंगे। अगर आप समझिए, अब मट्टी शानू पठान तो गिराएगा नहीं, बारिश शानू पठान तो गिराएगा नहीं ना, हमारे सब नेचुरल हाथ से होते। ऐसा बात करते हैं तो पॉलिटिशियन लोग मानते नहीं है, लोग सोचेंगे मजाक कर रहे हैं।